morning, students. Today we are going to start scientific reasons of chapter number 7. In previous lecture we completed the 3-4 sentence answers. Now we are going to start scientific reasons of this chapter. First is, we feel cool in the shade of a tree even at noon. We feel cool in the शेड ऑफ अ ट्री इवन एट नून. हम वो कह रहे हैं कि जब दोपहर होती है फिर भी जब हम ट्री के नीचे होते हैं तब हम कूल फील करते हैं. ऐसा क्यों होता है? रीज़न क्या है? रीज़न क्योंकि एक तो जो ट्री की जो शेड है वो हमें सनलाइट से बचाती है. ठीक है, वहाँ पे हम हमारे ऊपर सनलाइट को पड़ने नहीं देती. फिर उसके बाद वो भी क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन करते हैं, अपने में से वाटर को गिव ऑफ. इसीलिए हम कूल फील करते हैं इन द शेड ऑफ अ ट्री. देखिए, वाइल इन द शेड ऑफ अ ट्री वी एस्केप फ्रॉम सनलाइट. वाइल इन द शेड ऑफ अ ट्री वी एस्केप फ्रॉम सनलाइट. राइट? द लीव्स ऑफ ट्री, द लीव्स ऑफ द ट्री गिव ऑफ वाटर. द लीव्स ऑफ ट्री गिव ऑफ water in the form of vapor from the stomata on their surface. The leaves of tree give off water in the form of vapor from the stomata on their surface. ठीक है, ये तो आपको पता है. लीव्स क्या है? वाटर को गिव ऑफ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द, कहाँ से होता है? स्टोमेटा. क्योंकि लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर सरफेस. ओके. एज अ रिजल्ट द एटमॉस्फेयर नियर द ट्री रिमेन्स कूल एंड वी फील कूल इन द शेड ऑफ अ ट्री. ओके. As a result, the atmosphere near the tree remains cool and we feel cool in the shade of a tree. Okay. Now, next, leaf is known as the kitchen of a plant. जो लीफ है उसको हम जानते हैं कि वो प्लांट का किचन है. ऐसा क्यों है? क्योंकि लीफ में क्या होता है? फूड प्रिपेयर होता है. जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? लीफ में हो रहा है. इसीलिए लीफ इट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूस. जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट का, वो क्या है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर that, for producing a food of a plant. So it's a kitchen of a plant. Right? देखो, photosynthesis take place in the leaves. Photosynthesis take place in the leaves with the help of green pigment. With the help of green pigment present in them. फोटोसिंथेसिस लीव में होता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट. जो ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से होता है, जिसमें जो क्या है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, जो किस में प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम बहुत नीडफुल होता है. राइट? दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड from air in the presence of sunlight. They prepare food for the plant using water absorbed by roots and carbon dioxide from air in the presence of sunlight. Right? Thus a leaf is responsible for producing of food of a plant. Hence leaf is called a kitchen of plant. ओके. फोटो जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है. वो वाटर से, सनलाइट की प्रेजेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके तो वो करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर से. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
plant. Now we start the differences of this chapter. First difference is roots and the stem. हमने फर्स्ट डिफरेंस क्रिएट करना है रूट्स और स्टेम के बीच में. रूट्स क्या है, स्टेम क्या है, वी ऑलरेडी नो ऑल अबाउट दिस, राइट. फर्स्ट डिफरेंस है रूट्स के बीच में. रूट्स क्या है? जनरली इट ग्रोज अंडर द सॉइल. जनरली इट ग्रोज अंडर द सॉइल. और स्टेम क्या होता है? जनरली इट ग्रोज अबव द सॉइल. Generally it grows above the soil, right? Roots, it absorbs water and minerals. Roots क्या करती हैं? Water और minerals को absorb करती हैं. कहाँ से? Soil से absorb करती हैं, right? जो root हैं वो under the soil grow होती हैं, absorb करती हैं water और minerals and salt को. कहाँ से? Soil से, okay? और stem है it grows above the soil. It transports the absorbed water and minerals from the roots to the leaves and the different parts of the plants. वो ट्रांसपोर्ट करता है. जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल से क्या करता है? वाटर और मिनरल को रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है, रूट से ले लेता है. पहले रूट्स ने लिया सॉइल से, अब रूट से कौन ले रहा है? स्टेम लेता है. फिर स्टेम ट्रांसपोर्ट कर देता है उस वाटर और मिनरल्स को. कहाँ पे? लीव्स तक और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स. ओके. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज हर्ब एंड द श्रब. अब हर्ब कैसे हैं? इट्स हाइट इज लेस देन 4 फीट. 4 फीट से भी उसकी हाइट जो होती है ओके. हर्ब में इट्स स्टेम इज soft, green and tender. और shrub, its stem is thicker and stronger than that of a herb. Okay. Its lifespan is short. herb का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? शॉर्ट है. बट shrub में its lifespan is more than herbs and shorter than trees. हर्ब्स क्या आता है? उसकी लेस देन 4 फीट है. श्रब में इट्स हाइट 4 to 6 फीट. हर्ब का जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, ग्रीन है और टेंडर है. पर जो श्रब का है वो थिकर है और स्ट्रॉन्गर है देन दैट ऑफ अ हर्ब. हर्ब से ज़्यादा. इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट. जो उसकी लाइफ स्पैन है वो क्या है? शॉर्ट है. बट श्रब की इट्स लाइफ स्पैन इज मोर देन हर्ब्स एंड शॉर्टर देन ट्रीज. ओके. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन स्टेमिन एंड पिस्टिल. स्टेमिन और पिस्टिल के बीच में हमने डिफरेंस क्रिएट करना है. स्टेमिन क्या है? इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. किसका? फ्लावर का. इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. एंड पिस्टिल, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर. इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ flower. Stamen में pollen grains are produced in the anther. Pollen grains are produced in the anther and ovules are produced in its ovary. Pistil में ovary होती है ना, तो ovules are produced in its the ovary. Next. Silent ovary. Okay. नाउ नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स. जो सेपल है, जो सेपल क्या करता है? सेपल में क्या होता है? प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बडिंग स्टेज. फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है इन बडिंग स्टेज में. और पेटल क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को. पेटल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स. स्टेमिन क्या करते हैं? स्टेमिन करते हैं प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स को. और पिस्टिल क्या करता है? प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स इन द ओवेरी. ओके. जो फर्स्ट को हमने मैच करा सी के साथ, सेकंड को ए के साथ, थर्ड को डी के साथ एंड फोर्थ को बी के साथ. यहाँ पे मेरा जो चैप्टर है वो फिनिश्ड होता है. इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं. आई होप यू राइट ऑल द टॉपिक्स इन योर नोटबुक. आपने भी सब टॉपिक्स लिख लिए होंगे. यहाँ पे मेरा जो चैप्टर है
फिनिश्ड है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।